भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर ने मनाया 57वां स्थापना दिवस। विभिन्न सेवा कार्यों के साथ किया पौधारोपण। यातायात पुलिस ने शुरू किया 3 दिवसीय जागरूकता अभियान। कोरोना संक्रमण से बचाव व नए यातायात नियमों की दी जानकारी। नाग पंचमी पर महिलाओं ने रखा व्रत। पूजा अर्चना करते हुए नाग देवता को अर्पित किया दूध। और भामस ने मनाई पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कुंदन सोनी की पुण्यतिथि। वक्ताओं ने डाला जीवन चरित्र पर प्रकाश। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर की ओर से शुक्रवार को 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। लॉकडाउन तथा कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी गाइडलाइन की पालना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए विभिन्न सेवा कार्यों को अंजाम दिया गया। स्थापना दिवस पर सेवा कार्यों का शुभारंभ सवेरे मसूदा रोड स्थित तजारती गौशाला में गौ माता को हरा चारा खिलाकर किया गया। प्रकल्प प्रभारी भरत मालानी के अनुसार स्थापना दिवस के मौके पर अजमेर रोड स्थित आदर्श नगर के बाहर स्थित डिवाइडर पर ग्रीन प्रोजेक्ट ब्यावर के सानिध्य में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार रमेश चंद बहेड़े तथा शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा व ग्रीन प्रोजेक्ट ब्यावर के पदाधिकारियों व सदस्यों ने शिरकत की। इस मौके पर ब्यावर शहर को हरा भरा बनाने के लिए डिवाइडर के मध्य 10 बड़े पौधे लगाते हुए आगामी दिनों में 57 पौधे लगाने का संकल्प लेते हुए उनके संरक्षण की शपथ ली। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए करीब 500 मास्क वितरित किए गए। सेवा कार्यों की अगली कड़ी में शाखा पदाधिकारियों ने टाटगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचकर वृद्धजनों की सेवा करते हुए उन्हें भोजन करवाया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात दोपहर में विजयनगर रोड स्थित दादाबाड़ी में मूक पक्षियों के लिए दाने पानी की सेवा की। अध्यक्ष राजेंद्र कुमार के अनुसार स्थापना दिवस के मौके पर आगामी 1 सप्ताह तक विभिन्न सेवा प्रकल्पों का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को स्थापना दिवस कार्यक्रमों के दौरान प्रशांत पाबूवाल, राजेंद्र काबरा, भरत मालानी, अमरचंद मुंद्रा, नरेश मित्तल, राजेंद्र बड़गोती, विपिन जोशी, जसराज शर्मा, अखिलेश झा, तिलक माहेश्वरी, संजय। शहर में शुक्रवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर नाग देवता को दूध चढ़ाया तथा तेजाजी के थान पर पहुंचकर नाग देवता की पूजा अर्चना भी की। पर्व के मौके पर महिलाओं ने अजमेर रोड गायत्री नगर में नाग प्रतिमा की पूजा अर्चना के पश्चात व्रतधारी महिलाओं ने नाग बाबा की कहानी सुनकर व्रत का पालना किया। मालूम हो कि श्रावण मास की पंचमी के दिन मनाए जाने वाले नाग पंचमी पर्व पर काल सर्प योग की शांति के लिए पूजन आदि भी किए जाते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को अग्रवाल तथा खंडेलवाल समाज की महिलाओं ने भी नाग देवता की पूजा अर्चना करते हुए ठंडे खाने का उपयोग किया। मालूम हो कि सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। भगवान शंकर की पूजा के लिए बहुत खास माना जाने वाला इस माह में सिर्फ शिव जी के लिए ही नहीं बल्कि उनके कंठ में निवास करने वाले नाग देवता का भी पूजन करने का विधान है, जिसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। शुक्रवार को नाग पंचमी की पूजा करने वाली महिलाओं में श्रीमती चांदकंवर गर्ग, पूजा शर्मा, नीतू गुप्ता, संतोष शर्मा, नीतू अग्रवाल, ममता गुप्ता तथा निशा बंसल आदि शामिल थी। शहर यातायात पुलिस की ओर से शुक्रवार से 3 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। यातायात प्रभारी दीवान शैतान सिंह के सानिध्य में चांगेट से शुरू किए गए अभियान के तहत शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचने तथा नए यातायात नियमों की जानकारी शहरवासियों को दी गई। इस मौके पर आमजन को जागरूकता संबंधी पंपलेट भी वितरित किए गए। यातायात पुलिस कर्मियों ने टेम्पो पर माइक लगाकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाने, 2 गज की दूरी की पालना करने तथा बार-बार अपने हाथों को धोने संबंधी जानकारी प्रसारित की। साथ ही वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने, वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारियां नहीं बैठाने सहित यातायात नियमों की पालना करने की नसीहत दी गई। 3 दिवसीय अभियान के दौरान शहर के वाहन चालकों को यातायात संबंधी नए नियमों की जानकारी दी जाएगी और अगले सोमवार से नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान बनाए जाकर नए नियमों के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी। अभियान शुभारंभ के मौके पर हेड कांस्टेबल गोपाल सेन, महादेव प्रसाद चौहान, कांस्टेबल जसवंत सिंह तथा बनवारी लाल आदि उपस्थित थे। परिवहन विभाग ने नया मोटर व्हीकल अधिनियम जारी किया गया है, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार दिनांक 10, 11, 12 को समझाइश की जाएगी।
परिवहन विभाग के निर्देशानुसार सीट बेल्ट, बिना हेलमेट और 3 सवारी के 1,000 रुपये आधी दर बढ़ाई गई है, जिसके अनुसार 2 दिन तक मोटर व्हीकल चलाने वाले, टू व्हीलर चलाने वाले वाहन चालकों को समझाइश की जाएगी। समझाइश की जाने के बाद में मोटर व्हीकल परिवहन के नियमों व उच्च अधिकारियों के आदेश के नियमों की कड़ाई से पालना की जाएगी। विगत कई दिनों से पानी निकासी के अभाव में अवरुद्ध होकर सड़क पर फैलने वाले पानी की समस्या से त्रस्त शहरवासियों तथा चांगेर क्षेत्र के लोगों को शुक्रवार को राहत मिली। क्षेत्रवासियों की शिकायत के बाद शुक्रवार को नगर परिषद के जयन कपिल गौरा परिषद कर्मचारियों व जेसीबी मशीन के साथ चांगेर स्थित के सुदामा होटल के बाहर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पानी निकासी के अभाव में सड़क पर फैल रहे पानी की समस्या के समाधान के लिए जेसीबी मशीन की सहायता से अवरुद्ध नाले को साफ करवाया तथा पानी निकासी की व्यवस्था को सुगम बनाया। नाले की सफाई होने के बाद सड़कों पर बहने वाले पानी से निजात मिलने के बाद क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन का आभार प्रदर्शित किया। इस दौरान आसपास के दुकानदार तथा पार्षद मंगत सिंह मोनू भी उपस्थित थे। मालूम हो कि चांगेट स्थित के सुदामा के बाहर स्थित नाले के अवरुद्ध हो जाने के कारण पानी सड़कों पर बहते रहने के कारण राहगीरों तथा आसपास के दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पास ही में स्थित एक पेशाब घर से बहता गंदा पानी से उठती दुर्गंध से भी आसपास के लोग खासे परेशान थे। विगत दिनों चांगेर क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन को एक शिकायत देकर उक्त नाले की साफ सफाई करवाने की मांग की थी। चांगेर के ऊपर वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 9 के में जो नाला आता है, इसको लेकर हम पार्षदों ने ज्ञापन दिया और आज जेसीबी से नाला खुदरा है। पूर्व में भी इस नाले को खोदा गया था, लेकिन टेम्परेरी व्यवस्था करके पाइप लगा दिया है। मेरी तो नगर परिषद से मांग है कि इसको पूरा नाला बनाया जाए, जिससे क्या है कि चांगेर के ऊपर जो पानी की समस्या मेन रोड पे जो बह रहा है पानी, इसकी हालत आप देखोगे तो ताज्जुब करोगे कि बाथरूम का पानी रोड पे जा रहा है, बच्चे निकलते हैं, लेडीज़ निकलती है, आदमी निकल रहे हैं, लोग सब्जी बेच रहे हैं इसी नाले के बिल्कुल पास में। और शहर के अंदर एक कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, उसको देखते मेरी तो प्रशासन नगर परिषद से यही मांग है कि नाले को पक्का बनाया जाए। ये पाइप डाल के इसका काम नहीं किया जाए। अगर पाइप डाले जाते हैं और पक्का नहीं बनाया तो पाइप डाला जाएगा तो नाले का निर्माण मैं यहीं रुकवा दूंगा। मैं पार्षद मंगत सिंह मोनू कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि इस जगह पे रुकाया जाएगा। जब तक अगर पक्का नहीं बनेगा तब इसका निर्माण करें, अगर पाइप डालने तो नहीं किया जाए। शहर के वार्ड 53 स्थित गड़ीथोरियान हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में शुक्रवार को एक पागल अधेड़ ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान अधेड़ ने आसपास के गुजरने वाले राहगीरों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वह आसपास के घरों में घुसने लगा और महिलाओं के सामने अभद्र हरकतें करने लगा। नग्न अवस्था में घूमते इस अधेड़ ने क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। परेशान क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद निर्मल पवार को की। बताया जा रहा है कि क्षेत्रवासियों से मिली शिकायत के बाद पार्षद पवार ने इसकी जानकारी थाना पुलिस को दी। पार्षद पवार ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और इस दौरान यह पागल अधेड़ क्षेत्रवासियों के सामने उत्पात मचाता रहा, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय मजदूर संघ तहसील ब्यावर की ओर से भारतीय मजदूर संघ तहसील ब्यावर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कुंदन सोनी की पुण्यतिथि चांगेट स्थित पानी की टंकी के पास मनाई गई। कोरोना महामारी संक्रमण के समय को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस रखकर उपस्थित सदस्यों ने सोनी के छायाचित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अध्यक्ष दिलीप सेन ने स्वर्गीय सोनी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने श्रमिक क्षेत्र हो या विश्व हिंदू परिषद क्षेत्र या फिर सामाजिक संगठन के कई संस्थाओं में स्वर्गीय सोनी ने निष्ठापूर्वक कार्य किया। उन्होंने डीएलएफ सीमेंट प्लांट राबड़ियावास जिला पाली में भारतीय मजदूर संघ यूनियन बनाकर आंदोलन करके 297 मजदूरों को 22 जून 1997 को एक ही दिन में बेच बोर्ड में स्थायी नियुक्ति करवाई। इस मौके पर हरिकिशन तिलोकानी ने कहा कि स्वर्गीय सोनी बहुत ही निष्ठावान कार्य करने के लिए जाने जाते थे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ी। ब्यावर की जनता आज भी स्वर्गीय सोनी के द्वारा किए गए कामों को भूल नहीं पाएगी। कार्यक्रम के दौरान तहसील महामंत्री राजेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी शंकर सिंह रावत, श्री सीमेंट कर्मचारी संघ महामंत्री अजीत राम, जगमोहन गहलोत, नरेंद्र चावला तथा टेम्पो संघ चांगेट के नरेंद्र सोनी आदि ने भी अपने अपने विचार रखे तथा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
जवाजा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जवाजा की वन चारागाह तथा आबादी भूमि पर अवैध अतिक्रमण तथा वन विभाग के कर्मचारी की मिलीभगत की शिकायत की है। इस हेतु शुक्रवार को तहसीलदार ब्यावर को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत जवाजा की वन चारागाह तथा आबादी भूमि पर अवैध रूप से कच्चे पक्के निर्माण कर लिए गए हैं। कुछ समय पूर्व उक्त भूमि पर राज्य सरकार की ओर से मनरेगा कार्य के तहत पेड़ पौधों के साथ साथ द्वारपाठा लगाया गया था, साथ ही नाली का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ अतिक्रमियों ने जेसीबी मशीन की सहायता से सब कुछ नष्ट कर अवैध कब्जा करते हुए मकान बना लिए। अवैध अतिक्रमण के कारण पशुओं के चरने तथा पानी पीने की समस्या पैदा हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमी अवैध रूप से क्षेत्र में जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। ग्रामीणों ने वन क्षेत्र में तैनात एक वन कर्मचारी पर अतिक्रमियों को पनाह देने की भी शिकायत की है। तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने, वन विभाग के कर्मचारी का स्थानांतरण करने, वन विभाग की भूमि पर चारदीवारी करवाने तथा आबादी भूमि को सुरक्षित करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, बीरम सिंह, मांगू सिंह, नैनो सिंह, इंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, भगवान सिंह, त्रिलोक तथा धर्मेंद्र सिंह आदि ग्रामीण शामिल थे। अतिक्रमण हो रखा है हमारे यहाँ रुपाना क्षेत्र के अंदर, जो भी हमारे चारागाह भूमि है और गोचर भूमि है, वहाँ पर अतिक्रमण हो रखा है। काफ़ी बार ग्राम पंचायत को भी इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे और ज़्यादा अतिक्रमण होने को जा रहा है और अभी भी अतिक्रमण कई कच्चे पक्के निर्माण भी हो चुके हैं उसके। और वहाँ पर हमारे जो जीव जंतु है, जो भी बकरे वगैरह हैं चराने जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि वो अति शीघ्र जितना भी हो सके अतिक्रमण को हटाया जाए, अन्यथा हमारे ग्राम पंचायत के जो निवासी हैं उनके चारागाह भूमि यानी पशुओं को चराने के लिए जगह कम पड़ेगी। ऐसा वन विभाग की और भूमि वो भी है, उस पर भी अतिक्रमण काफ़ी हो रखा है सर। तो निवेदन ये है कि प्रशासन से कि थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए और पाबंद किया जाए कि भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो, और हमारी जो भूमि है, आबादी भूमि है या जो भी है, उनको सुरक्षित किया जाए। तहसील प्रशासन की ओर से ग्राम जालिया में चारागाह और नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर सरकारी जमीन को राजहित में सरकार के कब्जे में लिया। साथ ही एक्सीडेंट जोन बने क्षेत्र को भी अतिक्रमण मुक्त कर आवागमन को सुचारू किया। तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया के नेतृत्व में गिरदावर पटवारी टीम के साथ शुक्रवार दोपहर को ग्राम जालिया प्रथम पहुंचे, जहां उन्होंने जालिया IT सेंटर के समीप से पातलातो का बाड़िया तक मानसून के दौरान चलने वाली नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। नदी के समीप वाले खेत मालिकों की ओर से कांटे की बाड़ व दीवार बनाकर चारागाह व नदी की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया। साथ ही जालिया प्रथम चौराहा पर एक चाय की केबिन लगी थी। प्रशासन के मुताबिक यह एक्सीडेंट जोन बनी थी। इस संबंध में शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया की ओर से संबंधित ग्रामीणों को पूर्व में ही नोटिस जारी कर समय रहते अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद कर दिया गया था। तहसीलदार बहेड़िया ने बताया कि मानसून के दौरान निकासी व्यवस्था सुचारू रहे और ग्रामीणों द्वारा तहसील कोर्ट से जारी नोटिस को नजरअंदाज करने पर गंभीरता जताते हुए शुक्रवार को मौके से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। पटवारी लोकेश मीणा के मुताबिक जालिया IT सेंटर के समीप से पीपलातो का बाड़िया तक नदी की लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। इसके लिए पूर्व में ही तहसील प्रशासन की ओर से करीब 15 से 17 लोगों को नोटिस जारी कर पाबंद कर दिया गया था। ग्रामीणों द्वारा समय रहते अपने स्तर पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर ग्राम पंचायत की मौजूदगी में तहसील प्रशासन ने 5 JCB, 4 ट्रैक्टर और संसाधनों की सहायता से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासन की ओर से अतिक्रमियों को करीब 150 बीघा से अधिक जमीन से बेदखल कर सरकारी जमीन राजहित में सरकार के कब्जे में ली गई। मौके पर तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया, गिरदावर कैलाश चंद छिपा, प्रभु सिंह रावत और राजेश सिंघल, पटवारी लोकेश मीणा, KK अवस्थी, विक्रम यादव, मेघराज सिंह सहित अन्य पटवारी, सदर पुलिस का जाप्ता, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा सरपंच सहित अन्य लोग उपस्थित थे। शहर में शुक्रवार को कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई। अस्पताल प्रशासन को शुक्रवार को मिली 36 जांचें नेगेटिव आई है, जबकि 19 लोगों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। शुक्रवार को 19 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। शहर में लगातार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को 1846 घरों का सर्वे किया जाकर 4687 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। एक HPMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के अनुसार शुक्रवार को एक भी व्यक्ति को होम क्वारंटीन नहीं किया गया है। इसी प्रकार शुक्रवार को 12 लोगों ने 14 दिन की तथा 32 लोगों ने 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है।
श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संघ के युग प्रधान आचार्य श्री रामेश के मुखारबिंद से शुक्रवार को जोधपुर में अनन्य महोत्सव के दौरान मेरा संघ मेरा चातुर्मास में आज जैन भागवती दीक्षाएं सामाजिक दूरी एवं राजकीय नियमों की पूर्ण पालना के साथ सानंद संपन्न हुई। शुक्रवार को दीक्षा लेने वाले तीनों मुमुक्षु जोधपुर से वेद परिवार से हैं। इस दौरान आचार्य भगवंत ने करेमी भंते के साथ पाठ के साथ अत्यंत ही अल्प उपस्थिति में संपन्न करवाई। महाराज ने सबसे पहले मुमुक्षु गौरव वेद को दीक्षा प्रदान करते हुए उन्हें पूज्य श्री गणेश मुनि नाम दिया। इसके बाद मुमुक्षु श्रीमती तारा देवी वेद के दीक्षित करते हुए उन्हें पूज्य श्री तारिका श्रीजी तथा अंत में मुमुक्षु सुश्री दीपिका वैद को दीक्षा देकर उन्हें साध्वी श्री दीपिका श्री नाम प्रदान किया। इस अवसर पर जोधपुर ब्यावर संघ के सदस्य भी मौजूद थे। साधुमार्गी जैन संघ ब्यावर के प्रवक्ता नौरतमल बाबेल ने बताया कि इस भीषण गर्मी के साथ कोरोना महामारी के बावजूद कोरोना को हराने के लिए जोधपुर चातुर्मास में तपस्या का ठाठ चल रहा है। तपस्या करने वाली 13 वर्षीय सुश्री ज्योति बोथरा की शुक्रवार को 23 की, पुलकित गुलगुलिया की 21 की, राजेश साखला, शकुन मुनोत, श्रीमती प्रमिला बाफना, श्रीमती कमला देवी कोठारी की 9 की तपस्या चल रही है। इसके अलावा कई श्रावकों की गुप्त तपस्या भी चल रही है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यापारिक संगठनों की ओर से लिए गए निर्णय को पहले ही दिन पालना नहीं हो पाई। व्यापारियों के निर्णय के अनुसार शाम को 7 बजे दुकानें बंद करनी थी, लेकिन 7 बजे बाद तक बाजार की अधिकांश दुकानें खुली हुई थी। बाजार के हालात ये थे कि दुकानदार एक दूसरे को ताक रहे थे कि पड़ोसी दुकान बंद करे तो मैं भी करूं। 7 बजे तक सिटी थाना पुलिस की एक गाड़ी बाजार में गश्त के लिए आई। उसके बाद चांगेर क्षेत्र के अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की, लेकिन कई दुकानें खुली रही। गश्ती वाहन ने बाजार में घूम घूम कर लोगों से व्यापारियों के निर्णय के अनुसार अपनी दुकानें बंद करने की अपील की। हालांकि 7 बजे बाद भी हाट ठेले वालों के साथ साथ सब्जी विक्रेता तथा आमजन की आवाजाही आम दिनों की भांति बनी रही। बीच बाजार में कुछ दुकानदारों द्वारा बैठक में उन्हें नहीं बुलाने तथा 7 बजे बाजार बंद करने का निर्णय लेने की जानकारी उन्हें नहीं देने की बात भी सामने आई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्रवार शाम को व्यापारियों के निर्णय की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ा, जबकि व्यापारिक संगठनों ने गुरुवार को अपनी स्वेच्छा से बाजार को शाम 7 बजे बंद करने का निर्णय लिया था। मालूम हो कि शहर में कोरोना संक्रमण के कारण शहर में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण शहरवासियों की चिंताएं बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2 दिन पूर्व शहर की विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशनों ने एक बैठक का आयोजन कर बाजार में देर रात तक रहने वाली भीड़ तथा कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खोलने पर मंथन किया। बैठक में उपस्थित सभी एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने इसे स्वयं तथा जनहित में बताते हुए उक्त निर्णय पर शीघ्र ही अमल करने की बात रखी। इस हेतु गुरुवार शाम को हुई बैठक में विचार विमर्श के बाद इस निर्णय को शुक्रवार शाम से ही लागू करने की सहमति बनी। सहमति के पश्चात व्यापारियों ने गुरुवार शाम को ही पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता की। इसमें व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए व्यापारियों ने अब बाजार शाम 7 बजे तक ही खोलने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उन्होंने सिटी थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा को एक सहमति पत्र भी सौंपा। पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के इस निर्णय की सराहना करते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। व्यापारियों के निर्णय को लेकर शुक्रवार को दिन भर टेम्पो के माध्यम से मुनादी भी की गई। गैर सरकारी स्कूल महासंघ की एक बैठक शुक्रवार को ब्यावर में आयोजित की गई। बैठक में ब्यावर शहर क्षेत्र के गैर सरकारी स्कूल संचालकों ने भाग लिया तथा शिक्षा विभाग द्वारा एवं शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा फीस को लेकर दिए जारी आदेशों के प्रति रोष प्रकट किया गया। साथ ही इन आदेशों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत को उक्त निर्णय पर पुनः विचार करने की मांग को लेकर सहानुभूति पूर्वक निवेदन करने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र अरोड़ा एवं संरक्षक अभिषेक सिंह चौहान ने बताया कि कोविड कोरोना 19 के चलते जारी लॉकडाउन की वजह से गत 14 मार्च से विद्यालय संचालन बंद है। विद्यालय में किसी प्रकार की कोई आय नहीं है तथा विभाग द्वारा दी जाने वाली आरटीआई की पुनर्भरण राशि का पैसा भी बकाया चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी शिक्षा के मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा द्वारा अनैतिक एवं भेदभाव आदेश को जारी करते हुए समस्त संचालकों को पहले तो 3 माह की फीस नहीं देने हेतु निर्देशित किया तथा अब जब तक विद्यालय उन्हें प्रारंभ नहीं हो जाते तब तक फीस लेने पर रोक लगाती है। ऐसे में यदि विद्यालय संचालक के पास किसी तरह की आय नहीं आती है तो
विद्यालय संचालक विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों, शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों का वेतन कहां से भुगतान करेंगे। स्वयं संचालकों को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही विद्यालय संचालक बिल्डिंग किराया, विद्युत बिल व अन्य कार्यों के लिए राशि कहां से लाएगा। इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा जो अनैतिक आदेश जारी किए गए हैं, उनके सभी गैर सरकारी स्कूल संचालक निंदा करते हैं। गैर सरकारी स्कूल संचालकों की मांग है कि उक्त आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करके विद्यालय संचालकों को राहत पहुंचाई जाए। साथ ही विद्यालयों को वर्तमान परिस्थितियों का सामना करते हुए सम्मानजनक आर्थिक सहयोग भी सरकार द्वारा प्रदान किए जाने की मांग की है। बैठक में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र अरोड़ा, संरक्षक अभिषेक सिंह चौहान, सचिव भरत कुमार भाटी, उपाध्यक्ष अजमत काठात, प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौड़, लक्ष्मी नारायण, रमेश मारोटिया, ओम रेणवा, सुयश जैन, विश्वकांत जोशी तथा संजय भाटी सहित अन्य संचालक उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर ने मनाया 57वां स्थापना दिवस। विभिन्न सेवा कार्यों के साथ किया पौधारोपण। यातायात पुलिस ने शुरू किया 3 दिवसीय जागरूकता अभियान। कोरोना संक्रमण से बचाव में नए यातायात नियमों की दी जानकारी। नाग पंचमी पर महिलाओं ने रखा व्रत, पूजा अर्चना करते हुए नाग देवता को अर्पित किया दूध। और भामस ने मनाई पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कुंदन सोनी की पुण्यतिथि। वक्ताओं ने डाला जीवन चरित्र पर प्रकाश।